संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक में शांति आरती होती है। आज आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के शुभ अवसर पर जिन्होंने शांति आरती कराने का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, रंजना जी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अवीराजन, कोयला परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनावन, अतुल, सीता, निहाल, वंदना लाधानी, सबस लाधानी परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जीतंती परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक चंदा देवी जी, धर्ममती, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सोमती देवी, निर्मल, विजय रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जनसा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांतिकुमार, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्यास, जन, समस्त सोगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, करण, जयश्री, ऋषभ, शिशा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, सुनीत, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन जी, पाटनी, समस्त आर के मलवर परिवार, कोलकाता से सुमेरिमल जी, नंदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कसाग्न, लवन्या, भव्या, तक्षी, चूड़ीवाल सा परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांतिवी जी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अतिविद, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्रिका चौधरी सा परिवार, खड़ाकोटम मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग आदि, वीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशोरिया, शोधिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनिक जी, भारे, रोनी, अंकर, रोनांक जी, बड़कुल सा परिवार, यशे टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, चांदनी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल शेट्टी, श्रीमती छाड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमृति शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छाड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, वर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रेशित, हार्दिक, चमत, चूड़ीवाल, शेट्टी छाड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेन जी, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैविद्या, शराब शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक राजदुल्ला जी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीचा, जशिका, निकिता, शोम, युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रेमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाती, मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौगौती, स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर रिवान, यानी विद्यासागर रोडब्रिज, वीर ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, विजय लक्ष्मी, पृथ्वी, प्रियांशी, सान जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजा जैन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनय जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, शैला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आदिका, संजय पांडे, समस्त अतीर फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, निविता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष जी, शराब, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी, शराब सा परिवार, गंजोबा सदस्य स्वर्गीय अजित कुमार जी, जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्रिकांत, श्वेता जी, आंसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सचिव बिमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील, राजानी जी, श्रुतिनितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, रूपरेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश जी, नीता, रची, महत, रम्य, चांदी वाला सा परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अदिप्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, रियन, तेजस, चिराग, श्रीमती साया, सरोज जैन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, साथी साकार, चिराग जी, मौर्या, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार, आगरा से संस्थापक से प्रेमचंद जी, संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, हिताशा, सुमकर, हिताशा, उपकार परिवार, जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष रविंद्र राज, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तरुण, कीर्ति, विनय, मनीषी जैन सा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिवस सतवैया सा परिवार, कटनी से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षत, अरन, तंकर, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य अनिल कुमार जी, स्मृति त्रिशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार, मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी जैन, स्मृति ममता जी, प्रशांत, स्मृति दिव्या, भरत, पारस जैन सा परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई जी, चंद्रशेखर जी, अनिता,
प्रिया दिव्या उदंक जैन शाह परिवार। रांची से संता बख्शत गुणायत्र मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलयांश जाक जी पाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले। रतलाम से शुभ संरक्षक भंवरलाल जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचन, अनंत गोपाल शाह परिवार। आगरा से चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र जी, प्रखर जी, सौमिया जैन यूएसए। और जिन्होंने मासिक शांति ग्रुप में जुड़कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। जयपुर से मुलक चंद जी, शांति देवी जी, अनिल, मनीषा, नैनी, दिया जी, गंगवाल शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, पुणे निवासी गुणायतन के संरक्षक आशीष, रूपाली जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जयपुर से गुणायतन के कोषाध्यक्ष नंदलाल जी जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, विवेक, प्रगति, यश, राहुल जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुनर्जक बांदा से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पुष्पेन, श्रीमती सविता, नातिन गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या परिवार, शराब परिवार, नित्य शांति धारा पुनर्जक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है सागर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर श्रीमती सपना जैन, सुरभि जैन, पूर्वी सुजय, मातेश्वरी, सुशीला जैन, मालथन वाला परिवार सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सागर से गुणायतन के स्तंभ सदस्य डॉक्टर राकेश जैन के जन्मदिवस पर डॉक्टर रीता, ऋचा, रशिता, ऋतिक परिवार। अहमदाबाद से गुलाबचंद जी जैन के जन्मदिवस पर हर्ष जैन परिवार। गोरखपुर से पुखराज जी पांड्या के जन्मदिवस उपलक्ष्य पर मनोज कुमार जैन परिवार। और दुरियान से महेंद्र जी अजमेरा के जन्मदिवस उपलक्ष्य पर श्रीमती राखी अजमेरा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही कोल्हापुर से राजगुड़ा सुनवर्णा पाटिल और देहरादून से सुनील कुमार जैन के जन्मदिवस पर, कोलकाता से श्रीमती उषा जी छाबड़ा, पेंगा सिद्ध जैन, कपोता स्पौत्र सिद्ध जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आकांक्षा, शैलेश, दोहा कतर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज वैवाहिक वर्षगांठ पर सिलीगुड़ी से निपुण जैन, श्रीमती शिखा जैन, पुणे से श्रीमती समित मेहता, प्रज्ञा मेहता, जबलपुर से सुधार सदस्य अमन जैन, शालिनी जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोलकाता से व्रती नीलम, अनिल, अनीश, नेहा, अनंत, अदिति, अनिया, आरव, नित्या जैन पहाड़िया परिवार। और रांची से सुबेर मल जी अजमेरा, अनिल कुसुम अजमेरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना उभाई गई है। नागपुर से संतोष जी ठेकेदार, अनंतपुरा वाले। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जैन। दिल्ली से अमित जैन, यूएसए से श्रीमती प्रेमलता जैन, भोपाल से इंद्रजीत जैन, पुणे से संतोष जैन, कोलकाता से विनोद जी काला, रांची से श्रीमती चंद्रकला पाटनी, आगरा से पवन जैन, रूपाली, तनु, मनु, अश्रु, दीपक, सुनीता, लोकेश, ज्योति, स्वस्तिक, सचिन, नैना, रियान जैन भंडारी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है गुणायतन के ट्रस्टी और निर्माण मंत्री विपिन जी, रिद्धि सिद्धि, सब विपिन सविता, रिद्धि सिद्धि परिवार, अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव के साथ अब शांति धारा की शुरुआत होगी। ओ चारों एक जगह चले जाइए। सुभाष जी, सिद्धार्थ जी, सुनील, अनिल जैन साहब और देव कुमार जी इधर भी कर सकते, सबको अवसर दे दो जितने लोग आए। अबे तुम ब्रह्मचारी लोग इधर आ जाओ, शुरू करो। ओ प्रारंभ कर रहा हूं मैं। ओम नमः सिद्धेभ्य
श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सर्वशाहुनम, चतारिमलम अनंतामलम सिद्धामलम सावमंगलम केलिवनत्तो धम्ममंगलम, चतारिलोत्तमा अनंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सावलोत्तमा केलिवनत्तो धम्मलोत्तमो, चतारि शनभोजामि तेषनभोजामि सिद्धशनभोजामि सावशनभोजामि केलिवनत्तं धम्मशनभोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाय दोषकल्पसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगापतु विनाशनाय, सर्वकच्छतोपतो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम र सिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम फट कीटीम कीटीम घाते घाते परिविज्ञान स्फुटे स्फुटे सहस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंचिंद परमंत्रान भिन्द छ छ वव रूपट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अश्यावसानाहद् विद्याय नमोर्यन्तानं रोम सर शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं औरूम ऊरोम सारदिग्धाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तोर सत्प्रातिहार मणिताय शोक्तोर सत्प्रातिहार सोनपतपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोनपतपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्योधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्योधनि सत्प्रातिहार श्रवणपदपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार श्रवणपदपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार श्रवणपदपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार श्रवणपदपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार श्रवणपदपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय हमरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमनन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सभ्यो हि सर्व जिनानं शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि सर्व जिनानं शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदाराणां सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानां सर्व शांति भवतु। अर्हं नमो पत्ते बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विवुरमदीनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठं महानिमित्त कुशलानां सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपतानां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो विद्याहरानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारणानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानां सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानां सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महातवानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणमं भयारिणां सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्ता सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानं सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानं सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानं सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनं सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। अर्हं नमो बचि बलिनं सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनं सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सबीनं सर्व शांति भवतु। ओम
ह्रीं हरं नमो शप्पिशवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो महूशवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो अमीशवीनम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो अखीन महानशानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो वड्ढमानानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो लोये सर्वसिद्धाय धनानम् सर्व ॐ शांतिर्भवतु ह्रीं हरं नमो भयवतो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिऋषीणं चेदि सर्व शांति शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिषसजश्चकम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लुयानम भयानम जीव्या विवादिवा रनगनेवा थमनेवा मौनेवा सब्जी सत्तानम पराजदो बहुदु में रख रख स्वाहा श्री शांति रस्तु तथास्तु सेवा मस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु गोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं प्रदर्शघाति कर्मण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वमाद्या जिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 आदिनाथ भगवान की जय 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 आदिनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 श्री शंकर भगवंतों की जय 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 पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 ओम ओम बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के ओम फल अर्धशूल करना चत ताल मृदंग वजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर वली वली जाऊं मैं मन बचका हे करुणा निधि भवर कमेट याते में पूजा प्रोपाय ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र जलपलादि मार्गंद्र पामते स्वाहा ओम ह्रीं अभिषेकांति वृषवादि विरांति वर्मा जलपलादि महारगंद्र पामते स्वाहा। और आइए 3 लाडू हम और आप समर्पित करेंगे। और कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से यहाँ पर लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्रावकों की अनुमोदना प्राप्त करेगा। आइए प्रथम लाडू के लिए जिनके ही भाव बनते हैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से यह अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं भाव बनाएंगे। प्रथम लाडू के लिए 11,111 रुपया। हाँ जी, प्रथम लाडू के लिए 11,111 रुपया आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर तीर्थराज संवेशक तलटी में स्थित गुणायतन परिसर के जिनालय में निर्माण महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जो भी श्रावक श्राविका ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं भाव बनाइए 11,111 रुपया। प्रथम लाडू के लिए 11,111 रुपया 11,111 रुपया एक बार, 11,111 रुपया 2 बार, 11,111 रुपया 2.5 बार। हाँ जी, भाव बनाइए आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का। हाँ जी, कितने 15,555 रुपया। हाँ जी, आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य 15,555 रुपया 15,555 रुपया 15,555 रुपया एक बार, 15,555 रुपया 2 बार और 15,555 रुपया 1 2। हाँ जी, 15,555 रुपया नहीं बोल रहा 21,121 रुपया 21,121 21,121 रुपया। प्रथम लाडू समर्पित करने के लिए आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का पावन अवसर है और ऐसे पावन अवसर पर परम पूज्य संतों के सानिध्य में हमें आपको लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 21,121 रुपया एक बार, 21,121 रुपया 2 बार और 21,121 रुपया 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री अहिंसा बिल्डर श्रीमान विपिन जी, सविता जी, रिद्धि सिद्धि, भैया का नाम क्या है, कार्तिक जी। दिल्ली वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए द्वितीय लाडू के लिए 15,555 रुपया। हाँ जी, द्वितीय लाडू के लिए श्रीमान सुरेश जी सह परिवार उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। भैया नाम लिख लेना।
और आइए अंतिम लाड़ू है। अंतिम लाड़ू के लिए एक नाम दे दें, जिससे हम 3 लाड़ू के माध्यम से आज परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न कर सके। और अंतिम लाड़ू के लिए हमारे आशीष जी, श्रीमती रूपाली जी, गुणायतन संगठन और हाँ जी दिविजा हाँ जी, श्रीमती रूपाली जी, आशीष जी, गिरिजा पुणे, इन्होंने सभा प्राप्त किया। तहसील लाड़ू चढ़ाने का जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। परिवार लाडू ले लो और निर्वाण कांड जो दे देंगे। चलिए, और मैं तीनों परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आ जावे, ये 3 लाड़ू उठा लें। सबसे पहले मैं विपिन जी लाडू लो, निर्वाण पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। हाँ चलो विपिन लाडू जी, लो, रिद्धि सिद्धि आ जाती हुई आजा, आइए तीनों आइए। और दो चरण में लाडू चढ़ेगा। पहले ये तीनों बोली वाले और दूसरे चरण में उषा जी के नेतृत्व में सब लोग। चलिए हम लोग यहाँ लाडू चढ़ाएंगे कैलाश पर्वत पर जाकर। तीनों परिवार आ जाए। हेलो, तीनों परिवार आ जाए। आशीष जी आ जावे, शाह परिवार ए भी आ जावे यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में। यहाँ पर लाडू ले लो, लाडू ले ले थाली। चलो शुरू करो अष्टापद। बीत राग बंदो सदा बाम सहित सिरनाय, कहो कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वास पूज चंपापुर नामी, नैमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाग भगति उर्दार। चरम तीतंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर भाव सहित वंदो निषदीज। वरदत्त रायुर इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुणवृंद, नगर तार वर मुनियोट कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोड़ी। तिर गिरनार शिखर विख्याते पर अरसो सात शंभुपदम कुमर देवाय, अनिरुद्ध आदि नव पाय। रामचंद्र की सुत देवीर लाड़ नरिंद आदि गुणधीर, 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मजार पावा गिरिवंदो निर्धार। पांडव 3 द्रविण राजान 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान, श्री शत्रुंजय गिर के शीश भाव सहित वंदो निशरीर। जीवन भद्र मुक्ति में गाए 8 कोड़ी मुनि और हुआए, श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो त्योकाल। राम हनुषो ग्रीव सुनील गवै गवा के नील महानील, तोड़ 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिवंदो धरदार। नंगे अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण, मुक्ति गए सोना गिरशीष हो रावण के सुत आदि कुमार। मुक्ति गए रेवा टटसार, कोटि पंच अरु लाख 50 ते वंदो नर परम हुलास। रेवा नदी सिंधुर है कोल, पश्चिम दिशा देह जय छोड़। जय चक्री 10 काम कुमार, उठ कोड़ी वंदो मव पार। बड़वाणी बड़ नयन सुचंग, दक्षिण दिश गिर चोल तंग। इंद्रजीत अर कुंभ जुकर, ते वंदो भव सागर तर। सुवर्ण भद्र आदि मुनि 4, चेलना नदी तीर के पास। मुक्ति गए वंदो नित ताल, फलहाड़ी बड़गाम अनूप। पश्चिम दिशा द्रोणगिरूप, गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ। मुक्ति गए वंदो नित ताह, बाल महाबाल मुनि दोय। नाग कुमार मिले त्रय होय, अचलापुर की दिश ईशान जहाँ मेंढगी नाम प्रदान। 3.5 कोड़ी मुनिराय तिनके चरण नमो चितलाय। बंसस्थल वन के डिगोय, पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय। कुलभूषण दिशभूषण नाम,
हो दशरथ राजा के शक्ति काए, देश कलिंग 5 शोलाए, कोटि शुला मुनि कोटि प्रमाण, बंदन कर जोड़ो जुगपाल। शमो शरण श्री पार्थ जिनंद, रैशंदी गिरि नयनानंद, भरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते वंदानित धर्म जिहाद, मथुरापुर पवित्रोद्यान, जम्बू स्वामी जी निर्वाण, चरम केवली पंचम काल। हो 3 लोक के तीरथ जा, नित प्रतिवंदन कीजेता, मन वच काय शेत सिरनाय, बंदन भूत करे सुख काय। तंबत 1701 आश्विन शुद्ध 10 विष विशाल, भैया वंदन करे त्रिकाल। हो माघ चतुर्दशी कृष्ण के, मोक्ष गए भगवान, भव जीवा को बोध के, पहुँचे शिव परमान। ऋषभ देव जिन सिद्ध भये, गिर कैलाश सुजोए, मन वच तन कर पूजो, शिखर समेत यजे। कैलाश पर्वत पर चढ़ाएंगे। कैलाश पर्वत पर जाना चाहेंगे आप सब लोग? चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और हाँ, परिवार सहित तीनों आ जाएं। हाँ हाँ, हम लोग कैलाश पर्वत पर चल रहे हैं। आंखें बंद कर लें। अपनी कल्पना में प्रथम चरण में ये लोग चलाएंगे, द्वितीय चरण में सब लोग चलाएंगे ओम। सब दूसरे चरण में, पहले चरण में वही 3 ओम। ठीक है, आंखें बंद कर ले और हम कैलाश पर्वत के उस उत्तुंग शिखर पर पहुँचे। अपना ध्यान कैलाश पर्वत पर केंद्रित करें। चारों तरफ हिमाच्छादित ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियाँ, सब तरफ बर्फ 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 ही है। इस बर्फ के मध्य में उत्तुंग अष्टापद कैलाश पर्वत का शिखर, सूर्य की किरणों से उसमें एक अलग प्रकार की चमक दिख रही है। और उस पर्वत के शिखर पर भगवान ऋषभदेव अपने परमोदारी दिव्य स्वर्णमयी काया के साथ कायोत्सर्ग में खड़े हैं। वे खुद एक सूर्य की तरह दैदीप्यमान हो रहे हैं। चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वत, मानसरोवर सब कुछ है और उनके मध्य दूर से ही भगवान ऋषभदेव एक दैदीप्यमान सूर्य की तरह कायोत्सर्ग में अवस्थित है। लगातार 14 दिनों से भगवान इसी कायोत्सर्ग की मुद्रा में है और अब अपनी आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में योग निरोध की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सर्वप्रथम अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों का निरुद्ध किया, स्थूल वाचिक स्पंदनों का निरुद्ध कर स्थूल श्वास प्रश्वास का निरोध किए हैं, स्थूल मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया। क्रमशः सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किए, सूक्ष्म मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध किए, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर लिए और अब सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध कर पूर्णतः अयोग हो गए। 14वें अयोग केवली गुणस्थान में भगवान पहुंचकर अपनी आत्मा में स्थित 85 कर्म प्रकृतियों में 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय एक साथ कर अंत में 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर शुद्ध बुद्ध निरंजन अवस्था को प्राप्त किए। संपूर्ण शरीर कपूर की तरह बिखर गया, शेष बचा है केवल नख और केश।
चारों निकाय के देवों में हलचल मच गई है। चारों निकाय के देव भगवान के मोक्ष का संकेत समझकर पूरे कैलाश पर्वत में आकर अवस्थित हो गए हैं। देवता लोग भगवान का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं। अग्नि कुमार देव ने अंतिम संस्कार किया है। सौधर्मिंद्र ने भगवान के निर्वाण स्थल को वज्र से चिन्हांकित कर वहाँ चरण चिन्ह उकेर दिए हैं। सभी लोग भगवान के अंतिम संस्कार के बाद बचे हुए रज को, भस्म को अपने मस्तक में इस भाव से लगा रहे हैं कि हम भी भगवान जैसे निर्वाण पद को प्राप्त करें। वहाँ अवस्थित हमने भी ऐसा ही कृत्य किया। सब भाव भक्ति में लीन हैं और सब अपनी अपनी तरफ से भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं और हम भी अर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम माघ कृष्ण चतुर्दश्यां कैलाश पर्वते मोक्ष मंगलमंडिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। चलिए अब दूसरे चरण में आप सब लोग ओम ह्रीम माघ कृष्ण चतुर्दश्याम कैलाश पर्वतोपरि मोक्ष मंगल मंडिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। चला दो, चलो अब प्रवचन का निवेदन कर लो। सब जो जहां है वहीं बैठ जाओ। हेलो, जो जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं और आइए तीर्थराज संबेश्वर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में हम और आपने परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आदिम तीर्थंकर आदि प्रभु का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और आइए परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस प्रवचन को सुनने के लिए तैयार है उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सद उपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए निवेदन है परम पूज्य गुरुवर से, हे गुरुवर हम सभी को सद उपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमः। आज का दिन भारतीय संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में भगवान ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति हुई। भगवान ऋषभदेव वे जो आज के संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता के सूत्रधार थे। हम सबको ये पता है कि इस धरती पर भगवान ऋषभदेव के पूर्व भोग भूमि की व्यवस्था थी। यहाँ पर नर नारी युगल रूप से जन्म लेते थे और युगल संतान को जन्म देकर के दिवंगत हो जाते थे। हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हुआ करती थी। समय बदला, कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद होने लगा और उस समय यहाँ के मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आने लगी। ऐसे समय में कुछ विशिष्ट प्रतिभाशाली महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्हें हम कुलकरों के नाम से जानते हैं, जो उस समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से चिंतित और चकित और चिंतित मानव समाज का मार्गदर्शन किया। और कुलकरों ने हमारी व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन अंतिम कुलकर नाभि राय के काल तक लगभग भोग भूमि की सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई
और नाभि राय कुलकर के बाद जब कल्प वृक्षों ने अपना काम करना पूरी तरह बंद कर दिया, उस काल में उनके पुत्र ऋषभदेव हुए, जिन्होंने सबसे पहले बीजों का आविष्कार किया, हम सब के लिए मार्ग बताया, जीवन के लिए जीवन निर्वाह के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं दी। भगवान ऋषभदेव इसलिए पहले प्रजापति बताए कहलाए। प्रजापति यह प्रथमम जिजीवशु शशास योग कर्मशु प्रजा। तो उन्होंने प्रजा को कृषि आदि कर्म का उपदेश देकर सबसे पहले हमारे जीवन के निर्वाह का साधन बताया, और वे एक प्रकार के कुल करो जैसा काम किए। हमारे लिए कर्म मूलक मानव जीवन को जीने का आधार दिया। यूँ कहूँ कि वर्तमान की जो मानव सभ्यता है उसके सूत्रधार भगवान ऋषभदेव हुए। उन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 6 कर्म के माध्यम से जीवन के निर्वाह का मार्ग बताया। उन्होंने जीवन के निर्वाह का भी मार्ग बताया, निर्माण का भी मार्ग बताया और निर्वाण का भी रास्ता दिखाया। सबसे पहले जीवन की जरूरत है निर्वाह। कैसे भी हम अपने जीवन का निर्वाह करें। जब हम भोग भूमि के युग में थे, उस काल में हमारे सामने निर्वाह की कोई समस्याएं नहीं थी, क्योंकि हमारी इच्छाएं अल्प थी और जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति कल्प वृक्षों से हो जाती थी। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ी और कल्प वृक्षों का फल कम होने लगा, हमारे सामने निर्वाह की समस्या आई, और निर्वाह की समस्या का निवारण उन्होंने 6 कर्म के उपदेश से किया, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प के रूप में। लेकिन जीवन का निर्वाह मात्र हमारे जीवन का साध्य नहीं है, क्योंकि निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जीवन को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और आगे बढ़ाने के लिए निर्वाह के साथ कुछ और भी चीज़ों की जरूरत है, वह निर्माण में आती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समूह के साथ रहना पड़ता है, और वह तभी होता है जब एक दूसरे की संवेदनाओं का अनुभव किया जा सके, और मनुष्य अपने हितों के साथ औरों के हितों का भी ध्यान रखे। जिस घड़ी मनुष्य अपने हितों के साथ औरों के हितों पर ध्यान देना केंद्रित करता है, वहीं से उसके जीवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। निर्वाह पशुता है और निर्माण मनुष्यता। निर्माण जीवन की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम मानवीय मूल्यों से जोड़ते हैं अपने आप को, हमारे जीवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भगवान ऋषभदेव ने राज्य की व्यवस्था बनाई, संपूर्ण भारतवर्ष को 52 महाजनपदों में बांटकर एक आर्यावर्त के रूप में विकसित किया, सुराज की व्यवस्था की, और वहाँ हर मनुष्य को एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए मानवीय संवेदना के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त किया। ये जीवन के निर्माण की प्रक्रिया थी। जहाँ सभ्यता हो, जहाँ संस्कृति हो, उसमें ही जीवन का निर्माण होता है। पशुओं में केवल निर्वाह है, मनुष्यों में निर्माण है। पशु केवल अपने हित की बात सोचते हैं, एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्वहित के साथ साथ सर्वहित की बात भी करता है। तो यही स्वहित से सर्वहित की बात जीवन के निर्माण की प्रक्रिया है, जो हमारे आचार और धर्म के माध्यम से प्रकट होता है। लेकिन यहीं तक रुकना हमारे जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। भगवान ऋषभदेव ने निर्वाह और निर्माण के बाद जीवन के निर्माण में उन्होंने 72 कलाएं और 64 गुणों का उपदेश दिया, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। उसके बिना मनुष्य जानवर की तरह हो जाता है। तो हमारे अंदर जो आज मनुष्यता है, इस मनुष्यता को उद्घाटित करने का संपूर्ण से भगवान ऋषभदेव को जाता है। लेकिन ये ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य जीवन का निर्वाण, अपनी आत्मा की उपलब्धि है। वस्तुतः निर्वाह पशुता है, निर्माण मनुष्यता, तो निर्वाण भगवत्ता। पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता को हासिल कर जो मनुष्यता से पार जाते हैं, वे ही भगवत्ता को उपलब्ध कर पाते हैं। आज भगवान ऋषभदेव को निर्वाण की उपलब्धि हुई। वे संसार के जन्म जरा मृत्यु से, आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो गए। उनने निर्वाण को प्राप्त किया, यानी उनने अपने अंदर के वान अर्थात वासना और विकार को दूर कर दिया। जब तक हम अपनी मानवीय दुर्बलताओं को
दोषों को दूर नहीं करते तब तक जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। और भगवान ऋषभदेव ने उसी निर्वाण का पथ हम सबके लिए दिया कि अध्यात्म के रास्ते को अंगीकार कर जो त्याग तप संयम की आराधना करता है उसकी आत्मा की शुद्धि होती है, और जिसकी आत्मा की पूर्ण शुद्धि होती है वही निर्वाण का अधिकारी होता है। तो ऐसे निर्वाह, निर्माण और निर्वाण का उपदेश देने वाले भगवान ऋषभदेव का जो भी अनुकरण करेगा सुनिश्चित उसका कल्याण होगा। भगवान ऋषभदेव हमारे संस्कृति के महान आत्मा है, उनके एक असाधारण पुरुष के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा मिली है। जैन धर्म के प्रवर्तक होने का श्रेय तो उनको है ही, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने जो जैन धर्म का प्रवर्तन किया उन्हें सब जगह मान्य किया गया। भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में 2-3 मुख्य बातें जो आज बहुत प्रासंगिक है कह करके मैं बात को विराम दूंगा। भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में हम लोग मानते हैं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन वेदों में, पुराणों में भगवान ऋषभदेव को बहुत अधिक सम्मान दिया गया। वैदिक परंपरा में भी भगवान ऋषभदेव को बहुत सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया। सबसे पहली बात आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। ऋषभ शब्द का भी अनेक स्थानों में प्रयोग किया गया, उन्हें केसी शब्द से भी संबोधित किया गया, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने 1 साल तक केश रोच नहीं किया, तो उनके बाल बहुत बड़े हुए थे। उन्हें प्रलंब जट धर ऐसा शब्द का भी प्रयोग हमारे शास्त्रों में दिया है। तो ऋषभदेव को वेदों में सम्मान मिलना, ऐसे जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाले ऋषभदेव जो मूलतः वैदिक संस्कृति के से बिल्कुल पृथक है, उनका वैदिक ऋषियों के द्वारा सम्मान होना और उनका उल्लेख होना इस बात का प्रमाण है कि ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत महान था, वे सबके द्वारा मान्य थे। इसके अलावा अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, भागवत में ऋषभदेव का उल्लेख है, और अन्य अनेक पुराणों में कूर्म पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण आदि अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि ऋषभदेव का जीवन सामान्य नहीं था। एक स्थान पर ऋषभदेव के संदर्भ में उल्लेख करते हुए लिखा गया कि 68 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। 68 तीर्थ वैदिक परंपरा में माने जाते हैं। उन 68 तीर्थों की वंदना का जो फल प्राप्त होता है वह केवल आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से मिल जाता है। यह ऋषभदेव की महिमा का सबसे सबल प्रमाण है। और 68 तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। कि 68 तीर्थ एक तरफ और आदिनाथ का स्मरण मात्र एक तरफ। तो ऐसे हम सबको प्रकाश देने वाले, हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त करने वाले भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर मैं आप लोगों से एक ही बात चाहूँगा कि ऋषभदेव भगवान के बारे में आप खुद अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि ऋषभदेव कितनी महान आत्मा थे और भारतीय संस्कृति के विकास में उनका कितना बड़ा योगदान है, और वे ही जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और आज हम ऋषभदेव के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हमारी संस्कृति के सारे अंग हमें प्राप्त होते हैं। हमें जो कुछ भी ज्ञान मिला है वो सब भगवान ऋषभदेव के माध्यम से ही मिला है। 72 कलाएं और 64 गुणों की शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने की। भगवान ऋषभदेव ने सब तरह से आगे की बात की। हमें ऋषभदेव के चरित्र को पढ़ना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ आदि पुराण का अध्ययन करें। आदि पुराण का अध्ययन करने पर भगवान ऋषभदेव और उनके जीवन चरित्र का हमें
बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त होगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। अधिक विस्तार न दे करके अभी मुझे कुछ और भी कार्य है, इसलिए सार संक्षेप में हम भगवान ऋषभदेव की बात कर रहे हैं। ऐसे ऋषभदेव भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अर्पित करते हैं। हर व्यक्ति को, न केवल जैनों को अपितु जन जन को भगवान ऋषभदेव के चरित्र से परिचय होना चाहिए। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश विद्यासागर। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के